अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, कैलकुलेटर की कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऑन बटन, ठीक है। हमेशा ये जो है लिखा हुआ है मॉड और सेटअप, ये दबाएंगे सबसे पहले, और ये COM लिखा हुआ है 1 पे, तो आपने 1 दबाना है। इसी सेटिंग पे होना चाहिए आपका कैलकुलेटर हमेशा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है शिफ्ट। कुछ चीज़ें हैं येलो में, शिफ्ट भी येलो में है, तो जो भी येलो वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है उनके लिए हमेशा शिफ्ट दबाना होगा, फिर वो चीज़ यूज़ हो सकती है। इसी तरह कुछ चीज़ें रेड में लिखी हुई हैं इस कैलकुलेटर पे, वो अल्फ़ा के लिए लिखी है। ये अल्फ़ा का बटन है, रेड वाला, ठीक है। रेड से अल्फ़ा लिखा है इस पर, तो अल्फ़ा दबाएंगे तो वो रेड वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये सेटअप है, ठीक है। मॉड और सेटअप दोनों के लिए यही बटन यूज़ होता है। अगर शिफ्ट दबा दूंगी तो येलो वाला जो सेटअप है वो यूज़ होगा, ठीक है। अब ये सेटअप मैंने दबाया, कैसे दबाया? पहले मैंने शिफ्ट दबाया, सेटअप येलो से था ना, इसलिए येलो कलर वाला शिफ्ट दबाया, फिर मैंने ये बटन दबाया, तो ये कुछ मेरे पास ऑप्शन आ गए। इसमें डिग्री थर्ड पे लिखा हुआ है, और RAD मीन्स रेडियन, ये फोर्थ पे लिखा हुआ है। ये है कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग, ठीक है। अब हमें ज़्यादातर जो अपना कैलकुलेटर रखना होता है ऑलमोस्ट हर वक्त, वो रखना होता है डिग्री पे। तो थर्ड पे डिग्री है तो मैं 3 दबा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर D लिखा हुआ आएगा। अगर मैं 4 दबाती तो रेडियन में हो जाता मेरा कैलकुलेटर, और यहाँ R लिखा हुआ आता ऊपर वाली लाइन में, सही है। अब हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब लेट सपोज आपको कोई एक्सपोनेंट वाली वैल्यू डालनी है, तो ये जो है ना इनटू टेंस टू पावर, ठीक है। यहाँ सब कुछ है, मल्टीप्लाई 10 और उसकी पावर x, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ और नहीं डालना पड़ता, ठीक है। लेट सपोज एक वैल्यू है आपके पास, मैं लिख के देती हूँ आपको, ठीक है। अब लेट सपोज ये हमारे पास वैल्यू है 4 इंटू टेंस टू पावर 5, तो हम ये कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे? 4, ये दबाएंगे। यहाँ किसी किसी कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट ई या ये लिखा हुआ होता है EXP, वो भी सेम चीज़ होती है, बस आपने वो बटन दबाना है। अब डायरेक्टली जो भी पावर है ना वो लगा देनी है, कुछ और नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ये दबाएंगे जिनमें ये है ना एक्सपोनेंट लिखा हुआ EXP लिखा हुआ है इस जगह, तो उनके यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा कैपिटल E, तो उन्होंने इस कैपिटल ई के बाद कोई 10 नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली पावर डालनी है। और पावर ना ऐसे नहीं डालनी है, पावर इस वाली कंडीशन में हमें डायरेक्टली नंबर लिख देना है। जैसे 4 इंटू टेंस टू पावर 5 है ना, तो 4 फिर ये बटन और डायरेक्टली 5, यही इसी तरह से लिखा जाएगा, सही है। अब अगर यहाँ पे होता 3 इंटू टेंस टू पावर -6, तो मैं लिखती 3 इंटू टेंस टू पावर और डायरेक्टली माइनस और 6 यहाँ से लिखती, ठीक है। ये तरीका है। अच्छा, इसी यही वैल्यू रखते हैं इंटू टेंस टू पावर -6 वाली, इक्वल्स टू करते हैं, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ हुई? देखें, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी सम सॉल्व किया है, 2.59 डिवाइड बाय 9.86। अब आपके पास वैल्यू आ रही, आपने डिवाइड करा पॉइंट्स की वैल्यू, या कुछ भी आप सम सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस एनीथिंग, आपका आंसर ऐसे फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको आपको डेसिमल में वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपने ये लिखा हुआ होता है SD, ये दबाना होता है, ये दबाओगे तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा, सही है। अब ये तो आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, हमें साइंटिफिक वैल्यू ऐसी वाली होती है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 5, इसमें चाहिए होता है हमारा आंसर, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने डेसिमल को मूव कराते हैं, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम ये ENG दबाते हैं। ये क्या, मैं ये ENG इंग्लिश की तरह का लिखा हुआ है ना, ENG, ये जब दबाऊंगी तो ये देखिए मेरा डेसिमल मूव कर गया, ठीक है। हम वापस से चलते हैं। पहला मेरा सम ये था, मैंने इक्वल टू दबाया, ये फ्रैक्शन में था, मैंने SD दबाया, डेसिमल वैल्यू आ गई। मैं चाहती हूँ मैं साइंटिफिक वैल्यू, इस तरह की कोई वैल्यू हो, 10 की पावर में कोई वैल्यू हो, उसमें लिखूँ ये आंसर। मैं इस तरह डेसिमल में नहीं लिखना चाहती, यह हमारी रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह की। तो फिर हम ये दबाएंगे ENG, हमारा डेसिमल मूव कर गया और यहाँ आ गया 10 की पावर -3। तो अब मैं इसका आंसर लिखूँगी 270.04 इंटू 10 की पावर -3, ये मेरा आंसर आ गया, सही है ना।
अच्छा, अब अगर नॉर्मल नंबर पे पावर लगानी तो कैसे लगाई जाए? ठीक है, लेट्स सपोज 25 या 5 का स्क्वायर लेना है, तो आपने 5 लगाया और ये जो x के ऊपर स्क्वायर है ना, दिस इज़ द स्क्वायर, ये दबा दिया आपने डायरेक्टली, ये खुद ही पावर में आ जाएगा। इक्वल्स टू किया, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 है ये। अब मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे 2 का लेना है, 2 की पावर मुझे सॉल्व करना है 2 की पावर 8। अब पावर तो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ स्क्वायर हो, क्यूब हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पावर में तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये x और इसके साथ ये बना हुआ है स्क्वायर का निशान, ये यूज़ किया जाता है। आपने वो नंबर लिखा जिसकी पावर है, जैसे 2 है ना, तो 2 लिखा, 2 की पावर में मुझे 8 डालना है, पहले मैं ये दबाऊँ, ये क्या हुआ, पावर के अंदर मुझे खाली बॉक्स मिल जाएगा। अब यहाँ मैं जो भी डालूँ, 4 डालूँगी तो 4, 6 डालूँगी तो 6 और 8 डालूँगी तो 8, ये हो गया 2 की पावर 8, इक्वल्स टू करूँगी, आंसर आ गया। सही है। अब मैं कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब ये जैसे मैंने ये इक्वल्स टू कर दिया, कभी कभी होता है हमने कुछ मिस कर दिया इक्वेशन में, ठीक है, 5.6 प्लस 1.7 या 6 माइनस 9.93 ये लिखा, इक्वल्स टू करा। अब मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, ये मुझे तो प्लस 96 लिखना था, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ इसको ना डिलीट करूँगी, ना ऑन करूँगी, ना दोबारा से वापस से स्क्रीन क्लियर करूँगी, कुछ भी नहीं करना है मुझे। मैं ये जो है एरोज़ गिवन है, इसमें बैक वाला ये लेफ़्ट साइड वाला एरो प्रेस करूँगी, तो मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा और मेरा आंसर गायब हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को एज इट इज़ एडिट कर सकती हूँ। मैं पहले तो उस जगह जाऊँगी जहाँ को मुझे एडिट करना है, मुझे ये प्लस 93 करना था, माइनस नहीं करना था, तो मैं प्लस माइनस के पास गई और मैं यहाँ से ये डिलीट है DEL ये प्रेस करूँगी, तो ये मेरा माइनस हट गया। अब मैं इसकी जगह प्लस लिखना चाहती हूँ, मैंने प्लस लिखा और मैंने आंसर दबा दिया, अब मेरा आंसर ये आ गया। अच्छा जी, अब हम एक कोई सम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻7 माइनस 7, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो हम करेंगे क्या, 2 इंटू 10⁻, डायरेक्टली 6 प्लस 3 इंटू 10⁻, फिर डायरेक्टली माइनस 7, कुछ और नहीं लिखना, ना पावर में जाना है ना कुछ, डायरेक्टली लिखना होता है एक्सपोनेंट की कंडीशन में, और इक्वल्स टू दबाऊंगी, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर तो मेरा बड़ी सी ट्रेन आ रही है, मुझे चाहिए साइंटिफिक वैल्यू में, तो मैं क्या दबाऊंगी, ENG, मेरे पास आ गया 2 की पावर 6, तो मैं इसको लिख दूंगी कि इन दोनों का एडिशन का आंसर है 2 इंटू 10⁻6। सही है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, हमें बड़ा सा कोई सम दे दिया, अब कभी कभी हमें डिवाइड कराना होता है, ठीक है, तो डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए डिवाइड के लिए ये गिवन है, ये जो है ना एक बॉक्स है ऊपर और नीचे खाली बॉक्स, ये प्रेस करते हैं तो आपके पास ऐसे 2 खाली बॉक्स आते हैं डिवाइड में, यहाँ आपने वैल्यू पुट करनी होती है। 2 ऊपर डाला, फिर यहाँ से नीचे आए, ये एरोज़ है ना, ये ऊपर नीचे ले जाने के लिए ही हैं, ठीक है, नीचे आए 3, हमने ये सॉल्व किया, ये आ गया फ्रैक्शन में आंसर, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, मैं इसको साइंटिफिक में करना चाहती हूँ, मैंने ये दबा दिया, तो ये सॉल्व हो गया। सही है। तो डिवाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाली लाइन। सही है। अब डिवाइड आप एक्सपोनेंट का भी करा सकते हैं, 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 3, मैं इन दोनों को डिवाइड करा लूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻6, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो 10⁻11 है ये नहीं आए, कुछ और आए, तो मैं और दबाऊँगी, 9 हो गया, डेसिमल मूव कर रहा है। इस तरह से ये सॉल्व होता है। बाकी की चीज़ें और बाकी के जो बेसिक आएंगे इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।